कर दीजिए। उसी प्रकार जब आपको किसी ने गधा कहा तो यदि आपको जम रहा है तो गधे को एक्सेप्ट कर लो, और नहीं जम रहा तो वापस, भैया तेरा गधा तुझे मुबारक हो, हमें गधे की जरूरत नहीं है, तू कह रहा है हमें गधा, तो कह रहा है तो तू ही होगा, हमें तो बुरा नहीं लगना चाहिए गधे। हाँ हाँ, आप खूब हमें गधा कहो, खूब हमें गधा कहो, हमें बुरा नहीं लगना चाहिए। जब बुरा नहीं लगेगा तो उसकी बात उसको वापस हो जाएगी, और बुरा लगेगा मतलब तुमने एक्सेप्ट कर ली, तब तो बुरा मान गए। तो अब आप बताओ, आपको कोई गधा कहे तो आपको बुरा लगना चाहिए कि नहीं? हाँ मैया जी, हम लोग छोटी छोटी बातों में उलझे पड़े हैं, जिनका कोई सार नहीं, बातों में उलझे हैं। एक बात कह दी, उसमें रातों को नींद नहीं आती, हमें फलाने ने ऐसा कह दिया, और हमें फलाने ने ऐसा कह दिया, ऐसा कह दिया, सो कह दिया, उसका मुंह है कह दिया। तुम क्यों एक्सेप्ट कर रहे हो उन चीजों को? तुम तो समझदार हो, तुम तो बुद्धिजीवी हो, विचार करो। चलो मैं आपसे कहता हूं, यहां जितनी माताएं बैठी हैं सबकी सब सीता हैं, और यहां जितने पुरुष बैठे हैं सबकी सब राम है। क्या मेरे कहने से आप राम और सीता हो गए? यदि मेरे कहने से आप राम ना हो सके तो गधा कहने से भाई गधा कैसे हो गए? और हो गए तो फिर तुम हो। आधार कार्ड में नाम चेंज करा लेना, गधा प्रसाद। आपको गधा अच्छा लगता, आप क्या करें, हम क्या कहें? बात बात में बुरा लगता है आपको। श्री भरत जी महाराज मृग के बच्चे से प्रेम करे, भरत जी मृग बन गए। भरत जी की भाइयों ने भौजाइयों ने अपमान करके घर से निकाल दिया, पर भरत जी को बुरा नहीं लगा। क्यों बुरा लगे? हाँ, आपका मुंह है, आप अपने संस्कारों से हमसे बात करेंगे, हम अपने संस्कारों से आपसे बात करेंगे। जरूरी थोड़ी है कि आप जैसी बात करते हैं हम भी वैसी बात करें। हाँ, सबकी अपनी अपनी लैंग्वेज है, सबकी अपनी अपनी भाषा है, सबकी अपनी अपनी विचारधारा है, सबका अपना अपना सलीका है बोलने का। हाँ, सबका अपना अपना स्वाद है। कोई कहता है, कोई बे करके बात करता है, रे बे शब्द का उपयोग करता है, कोई आप और तुम करके बात करता है। हमारे साधु संत क्या बोलते हैं? ना रे बोलते हैं, ना बे बोलते हैं, ना आप बोलते हैं, ना तुम बोलते हैं। हमारे साधु संत तो कहते हैं, जब आप उनसे पूछो आप कहाँ जा रहे हैं, तो अपने राम जी अयोध्या जा रहे हैं। आज क्या खाया? अपने राम जी ने दाल रोटी खाई। कब आओगे? अपने राम जी तब आएंगे जब राम जी की इच्छा। ना तो आपकी जरूरत, ना तो तुम की जरूरत, ना तो रे की जरूरत, ना तो बे की जरूरत। तो ये अपने अपने संस्कार पर निर्भर करता है कि आप क्या बोल रहे हैं। हाँ भाई, मैंने कल की कथा में कहा था कि बबूल तो चुभने के लिए ही बना है। आप बबूल से कहें कि तुम गुलाब बन जाओ तो संभव नहीं है। इसलिए सामने वाला जैसा है रहने दीजिए, बदलना है तो आप अपने आप को बदलिए, परिवर्तित करना है अपने आप को परिवर्तित कीजिए। श्री भरत जी महाराज ने अपने भौजाइयों का, परिवार का कोई बुरा नहीं माना, घर परिवार त्याग करके भगवान के चिंतन में खो गए। क्रोध आने के दो मार्ग हैं। पहला अहंकार, जब आप अहंकार समाप्त कर देंगे तो क्रोध नहीं आएगा। क्रोध आने का दूसरा मार्ग है आपकी तमाम इच्छाएं। जब आप ज्यादा इच्छाएं करते हैं, उनमें से जो इच्छाएं पूरी हो गई तो आप खुश। इच्छाएं पूरी नहीं भई, आपने कहा फलाने से सुनो यहां पर ऐसा काम कर लेना, उसने कर लिया तो आप खुश, और आपके मुताबिक काम नहीं किया तो गुस्सा आ जाएगा। कह के गया था, काम नहीं किया तूने, पागल हो गया, दिमाग खराब है तेरा, गुस्सा आ गया। आपकी अधिक इच्छाएं आपको परेशान करती हैं। हम लोगों को पड़ोसी परेशान नहीं करते, हम लोगों को हमारे बच्चे भी परेशान नहीं करते। सच कहता हूं, हमारी बहुत सारी इच्छाएं हमें परेशान करती हैं। कैसे? जैसे माँ बाप की इच्छा है कि मेरा बेटा 100 में से 99 नंबर लेकर आए। अपेक्षा क्या है?
99 नंबर की 10वीं क्लास में है बच्चा। बेटा इस बार तुम्हें 99% बनाने हैं, हर सब्जेक्ट में 99 तो हो 100 में से। माँ बाप की उम्मीद किस में है? 99 में। अपेक्षा क्या रखी है? 99। और तभी बच्चा 90 नंबर ले आया तो माँ बाप दुखी हो जाओ, ओहो हो पास ठीक है, अच्छे डिवीजन है, सब बढ़िया, पर थोड़ा और, मतलब आपको संतोष नहीं है। आपकी अपेक्षाएं ज्यादा थी, आपकी उम्मीद ज्यादा थी, आपकी ज्यादा अपेक्षाएं ही आपको दुखी करती हैं। आप भी संसार में ज्यादा अपेक्षा, आप अपनी पत्नी से ज्यादा अपेक्षा करते हैं। जब वो ज्यादा अपेक्षा पूरी नहीं कर पाती आपकी तो आपको दुख होने लगता, मेरी पत्नी सुनती नहीं, मेरी पत्नी अच्छी नहीं है। आपने अपने पति से कुछ ज्यादा ही अपेक्षा की है कि वो आपसे 100% प्यार करे, पर जब वो 100 नहीं करता 50% करता है तो आपको 50 का फिर दुख उठाना पड़ता है। आप अपने बच्चों से उम्मीद लगा के बैठे हैं कि आपके बच्चे बुढ़ापे में सेवा करेंगे, पर जब सेवा नहीं करते तो फिर दुख होता है कि लो उम्मीद तो थी सेवा करेगा, अब सेवा नहीं करता। इसका सिद्धांत मैं आपको बताऊं, आप किसी से कोई उम्मीद मत करिए। बच्चों को अच्छे संस्कार दीजिए, बच्चों को अच्छी परवरिश, अच्छी शिक्षा दीजिए। अपना कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, गीता कहती है आप अपने अच्छे कर्म को करते जाइए, करते जाइए, करते जाइए, आप करते जाइए। अपेक्षाएं, उम्मीद मत रखिए कि आपके संग भी अच्छा होगा। आपके जीवन में जब बुरी परिस्थिति आए तो उसके लिए अपने आप को मजबूत बनाते चलिए और डरिए मत। अच्छाइयां बुराइयां आती जाती हैं। हाँ, आज हमारे साथ अच्छा हो रहा है, कल को बुरा हो जाए तो हमें क्या हार जाना चाहिए, भाग जाना चाहिए ना। यदि हम अच्छे समय को अच्छे से व्यतीत किए हैं तो कुछ कठिन समय आ जाए तो उसको भी हंस करके व्यतीत कर लीजिए। भागिए मत मैदान छोड़ के, आंसू मत बहाइए। आपके जीवन में जब खुशियां आती हैं ना, आप बहुत खुशियों से खुशियां मनाते हैं, पर जीवन में कुछ कठिन समय आ जाए तो आप रोने लग जाते, महाराज जी हम बड़े दुखी हैं, बड़े दुखी हैं। दुख नहीं है, वो कठिन समय है जिसे बहुत गंभीरता से तुम्हें गुजारना चाहिए। उस कठिन समय का डट करके सामना करो, ना कि पांव पीछे कर लो ना, आगे बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ। हां, जहां चाह है वहां राह है। आपकी चाह ही नहीं है आगे बढ़ने की तो राह मिलेगी नहीं। उन्हीं को राह नहीं मिल रही है जिनकी चाहत समाप्त हो गई है। इसलिए चाहत जगत की ना हो, चाहत जगन्नाथ की हो। हे जगन्नाथ जी, बस आपकी चाहत में आगे बढ़ना है। सब कुछ तो मिला है, बस आपको पाना बाकी है ना। हे प्रभु, हमें सब कुछ मिला है ना। मैंने सबका होकर देख लिया, एक तेरा होना बाकी है। मैं सबका होकर देख लिया। मैं सबका होकर, मैंने पत्नी का भी होकर देख लिया, बच्चों का भी होकर देख लिया, परिवार का भी होकर देख लिया, पति का भी होकर देख लिया, मित्रों का भी होकर देख लिया। मैंने सबका होकर देख लिया, एक तेरा होना बाकी है। मैंने सब कुछ रक्त देखा, आग बबूला हो गया। आज तुझे छोड़ूंगा नहीं, तूने मेरा अपमान किया है, मेरा सिर फाड़ डाला, आज तुझे छोड़ूंगा नहीं, आज तुझे मृत्यु दंड देकर रहूंगा। भरत जी को मन में विचार आया कि आज इसे उपदेश करना अति आवश्यक है। अच्छा, क्या कह रहा है? रहुगण
मैं तुम्हें मृत्यु दंड दूंगा, मैं तुम्हें मृत्यु दंड दूंगा। भरत जी ने कहा ये बताओ तुम मारोगे किसे? अच्छा ये बताओ मरता कौन है? शरीर मरता है या फिर आत्मा मरती है? कौन मरता है? शरीर मरता है। शरीर मरता है। कितनी चीजों से मिलकर बना है शरीर? हमारा शरीर 5 चीजों से मिलकर बना है। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश। 5। इन 5 चीजों से मिलकर यह शरीर निर्मित हुआ है। अंत में क्या होगा? ये 5 चीजें 5 में जाकर मिल जाएंगी। पृथ्वी तत्व पृथ्वी में, वायु तत्व वायु में, अग्नि तत्व अग्नि में, जल तत्व जल में और आकाश तत्व आकाश में। सारे तत्व मिल जाएंगे। शरीर तो मिट गया, चला गया। अब ये बताओ हमने जो पाप किया है, हमने जो पुण्य किया है, उस पाप और उस पुण्य का फल कौन भोगेगा? हमने तो, शरीर तो मर गया, अब भोगेगा कौन? जो तुमने पाप किया है, जो पुण्य किया है, उसका फल कौन भोगता है? आपको पता है? शरीर अलग है, आत्मा बिल्कुल अलग है। कैसे? जैसे मोबाइल अलग है और सिम कार्ड बिल्कुल अलग है। 2 हैं, मोबाइल अलग है, सिम अलग है, पर सिम जब तक मोबाइल में ना जाए तब तक मोबाइल अधूरा है। उसी प्रकार शरीर मोबाइल सेट की तरह है और आत्मा उस सिम कार्ड की तरह है। अब ये आपको बताना है कि हमने जो पुण्य किया है, जो पाप किया है, इसका फल कौन भोगेगा? कौन भोगेगा मैया जी? आप बताओ मैया जी। ओ मेरी मां, कौन भोगेगा? कौन भोगेगा मैया जी? शरीर तो यहीं जल गया, हमारे सामने ही जल जाता चिता में, शरीर थोड़ी भोगता है। आत्मा कहेंगे आप तो आत्मा भी सुख दुख से परे है। नैनम छिंदंती शस्त्राणी नैनम दहती पावकः। लिखा है गीता में, आत्मा को कोई सुख नहीं होता, कोई दुख नहीं होता। लिखा है कुछ नहीं होता आत्मा का। आत्मा तो जैसे ये प्रकाश है, इसे ना तो आप काट सकते हैं ना जला सकते हैं। प्रकाश तो प्रकाश है। उसी प्रकार आत्मा भी एक प्रकाश है, वो मारे मरती नहीं है। फिर पाप और पुण्य जो आपने और हमने किया है वो कौन भोगेगा? हमारे भीतर। अच्छा ये बताओ, आपने कभी सपना देखा कि नहीं? स्वप्न। जब आप सपना देखते हैं ना, तब आप 2 हो जाते हैं। एक तो शरीर वो होता है जो घर में पड़ा होता है बिस्तर पर, एक शरीर वो होता है जिससे आप सपना देखते हैं। सपने में आप हरिद्वार चले गए, सपने में आप वृंदावन आ गए, सपने में आप प्रयागराज पहुंच गए, तो आप तो घर में कमरे में सो रहे हैं, ये हरिद्वार कौन चला गया? हमारे भीतर 2 शरीर हैं, है तो 3। एक सूक्ष्म शरीर, एक कारण शरीर, एक स्थूल शरीर। इस शरीर को कहते हैं स्थूल शरीर। एक शरीर और है कारण शरीर, जिसकी बहुत चर्चाएं नहीं हैं और जिसका बहुत अस्तित्व भी नहीं है, इसलिए वो केवल नाम के लिए है, काम बहुत ज्यादा नहीं है। दूसरा एक शरीर है जिसे सूक्ष्म शरीर कहते हैं। वह सूक्ष्म शरीर ही है जो स्वप्न देखने हरिद्वार चला जाता है। सपने में आपका शरीर कहाँ गया? हरिद्वार। आप भाग रहे हैं, मिल रहे हैं किसी से, सब कुछ याद है, गंगा नहा रहे हैं, सब कुछ याद है। ये सूक्ष्म शरीर है। जब हम मरते हैं तो हमारा ये शरीर तो जल जाता है, पर वो सूक्ष्म शरीर जलता नहीं है। आत्मा इस शरीर से निकलती है, उस सूक्ष्म शरीर में प्रवेश करती है, और सूक्ष्म शरीर और आत्मा दोनों फिर भगवान के घर यमराज जी पकड़ कर ले जाते हैं। किसे पकड़कर? सूक्ष्म शरीर को।
अब आत्मा इस शरीर से निकलकर उस शरीर में चली गई। अब वो सूक्ष्म शरीर सबसे पहले यमराज जी उसे भगवान के सामने पेश करते हैं। हाँ जी, हाँ, भगवान के सामने पेश करते हैं। भगवान क्या करते हैं? भगवान के सामने जब हम पहुंचते हैं तो भगवान कहते हैं आओ बैठो, स्वागत करते हैं, बढ़िया बिठाते हैं अपने पास। और भगवान आपके बाजू में बैठ के आपका हाल चाल पूछ के आपको गले लगा के अपने पास बिठाते हैं और भगवान कहते हैं तुम्हारी यात्रा हो गई। ये संसार क्या है? यात्रा। यात्रा हो गई। आप कहते हैं भगवान हो गई। भगवान ने कहा इस यात्रा में तुमने क्या क्या किया, क्या खोया, क्या पाया? भगवान बोले क्या खोया क्या पाया वो आदमी बता नहीं पाता। तो भगवान वहां पर एक टीवी लगाए हैं बड़ी सी। उस टीवी पर आपके जन्म से मृत्यु तक की सारी पिक्चर चलने लगती आपके सामने। आपने जन्म लिया, फिर क्या क्या किया, कितना पुण्य किया, कितना पाप किया, कितना अच्छा किया, कितना बुरा किया, किसके साथ अच्छा किया, किसके साथ बुरा किया, सब कुछ उसमें भगवान देखते हैं। और भगवान कहते हैं देख मैंने तुझे भेजा था, तू ये करके आया है। अब भगवान ने फिर टोटल कराया। तो टोटल जब हुआ तो हिसाब कितना बना? यमराज जी हिसाब करते हैं। यमराज जी ने कहा भगवान इसके 5 किलो पाप निकले हैं और 100 ग्राम पुण्य निकले हैं। पुण्य कितने हैं? 100 ग्राम। और पाप कितने हैं? 5 किलो। भगवान कहते हैं पाप ज्यादा है, इसलिए पहले तुम्हें पापों का फल भोगना पड़ेगा। और पापों का फल भोगने के लिए ही भगवान तुम्हें मृत्यु लोक में फिर नाली का कीड़ा बनाकर, चमगादड़ बनाकर, बंदर बनाकर, भालू बनाकर संसार में भेज देते हैं। जाओ अपने पापों का फल भोगते रहो। और उसके बाद जब 5 किलो पाप भोग कर आप जाते हैं लाखों साल बाद, जल्दी नहीं, चींटी आप बनते हैं, फिर आप चीटा बनते हैं, फिर आप हाथी बनते हैं। हाथी की उम्र, यदि हाथी 50 साल जिया तो 50 साल वो, फिर आप शेर बने, शेर भी 30 साल जिया तो 50 और 30 80 हुआ। फिर आपको फिर भालू बनाया, भालू 20 साल जिया तो 100 साल। ऐसे 84 लाख योनियों में तुम्हें जाना पड़ता है। अब 84 लाख योनियों में पेड़ों की उम्र तो 500 साल की होती है। तुम्हें पेड़ भी बनना पड़ता है। पहले नीम का बनो, फिर वट वृक्ष बनो, फिर इसका बनो, फिर उसका बनो, फिर सब पेड़ बनो, फिर इतने जीव जंतु बनो, उनकी उम्र सारी उस जीवन में गुजारो। इतना सब पापड़ बेलने के बाद फिर तुम भगवान के पास पहुंचोगे। तब भगवान कहेंगे तुम्हारे 5 किलो पाप समाप्त हो गए। अब एक काम करो, तुम्हारा 100 ग्राम पुण्य था, उसके बल पर भगवान तुम्हें फिर से मनुष्य का तन देकर के संसार में भेज देते हैं। जाओ अब मनुष्य का तन देकर भेज रहे हैं, अब गलत ना करना। 10वीं में कोई फेल हो जाए तो फिर पाठ 1 से लेसन 1 ही पढ़ना पड़ेगा। हाँ या ना? है ना? फिर वही पढ़ो जो पढ़ के गुजरे हो। एक बार तुम्हारी सदगति रुक गई, एक बार तुम मोक्ष के राह पर जाकर वापस आ गए, नहीं हो सका तो फिर जन्म, फिर मृत्यु, फिर 84 का चक्र घूम के फिर वहां पहुंचोगे। ये मानव का तन फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा, कबहु की नर करुणा कर देही, देत ईश बिनु हेतु सनेही। बड़े भाग्य